नमस्कार, स्वागत है आपका एजेंडा एट 9 में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे हिंदुओं की आस्था को चोट लगी है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नादिया की हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं देखेंगे आप, बल्कि टूटी हुई आस्था की तस्वीर भी देखेंगे। तो ये तस्वीर है कुचली हुई संस्कृति की और ये तस्वीर है उस सवाल की जो बार बार उठ रहा है, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आस्था सुरक्षित है? आइए बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के नादिया में क्या हुआ है। देखिए, नादिया जिले के शांतिपुर थाना के सब्र नंदीपाड़ा इलाके में लोकोनाथ मंदिर के सामने स्थित एक मूर्ति कार्यशाला में जब लोग पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां सरस्वती और मां काली की दर्जनों मूर्तियां टूटी हुई, बिखरी हुई दिखाई दी और अपमानित स्थिति में ये सारी मूर्तियां मिली। तो एक ही रात में जमीन पर इन्हें पटक दिया गया और ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये सीधा हमला था। दरअसल कार्यशाला के मालिक जैन दास बीते 30 सालों से मूर्तियां बना रहे थे और 30 साल से मां सरस्वती और मां काली के चेहरे में श्रद्धा गढ़ रहे थे, लेकिन उनकी श्रद्धा को किसी की नजर लग गई और सब कुछ खत्म कर दिया गया। सोचिए, एक कलाकार जो देवी की मूर्ति बनाता है उसके लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, ये आत्मा पर चोट भी होती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल में किस तरह से आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में मूर्तियां तोड़ी गई हैं, तो 50 से 60 देवी की मूर्तियां यहां पर तोड़ी गई हैं। कार्यशाला में तोड़फोड़, मूर्तियां पूजा के लिए यहां पर तैयार की जा रही थी। मूर्तिकार जयंत की कार्यशाला को निशाना बनाया गया है, तो पुलिस की भूमिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद अब सवाल है प्रशासन पर, पुलिस पर कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों को इतना बल मिलता है कि वो इस तरह की घटनाएं कर जाते हैं यहाँ पर और उसके बाद पुलिस प्रशासन चुप बैठा रहता है। तो हिंदुओं की आस्था पर जैसे ही चोट का मामला सामने आया, उसके बाद घटना की खबर फैलते इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोग जमा हो गए, नारे लगाए गए और एक ही मांग रही कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पश्चिम बंगाल में लोग पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में आस्था से खिलवाड़ हो रहा है? मूर्तियां तोड़ना अब बंगाल में क्या सामान्य है? तो आस्था का अपमान करने वालों को क्या डर नहीं बचा है? वहीं ममता सरकार कट्टरपंथियों को क्या बचाती हुई नजर आ रही है? ये तमाम सवाल जो यहाँ के लोग पूछ रहे हैं और ऐसे में देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोई अंधेरे में हुई घटना नहीं है, ये कोई पता नहीं किसने किया वाली कहानी नहीं है। घटना पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों में कैद है। तो पुलिस की जांच में सामने आया कि अमित दास और उसका भाई असित दास ने ये सब किया है। दोनों की पहचान सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रही है और अब पुलिस की जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब सीसीटीवी फुटेज है तब नाम सामने है और जब पीड़ित गवाही दे रहा है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर राजनीतिक दबाव यहाँ पर दिख रहा है? तो इस घटना पर राजनीति का उबाल आना जाहिर सी बात है कि तय है और वही हुआ भी है। तो बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। तो प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में खतरनाक कट्टरपंथियों को संरक्षण दिया जा रहा है। शांतिपुर की घटना बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता पर हमला है। और आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने ममता सरकार पर क्या हमला बोला है। तो बता दें आपको कि क्या आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा, ममता के जंगल राज में हमला हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर कारीगरों की रोजी रोटी पर सीधा वार है ये और ऐसे बंगाल में हिंदू विरोधी घृणा बढ़ रही है। वहीं कट्टरपंथियों को संरक्षण मिल रहा है, इन पर कार्रवाई नहीं होती है। वहीं बीजेपी का दावा है कि 2026 में न्याय मिलेगा। ये बीजेपी दावा कर रही है कि सनातन का उदय होगा। तो यहाँ पर जिस तरह से कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलने की बात बीजेपी कह रही है और हिंदू विरोधी घृणा किस तरह से बढ़ रही है बंगाल में, ये भी साफ देखा जा सकता है। बीजेपी सीधे तौर पर इस पूरे मामले को उठा रही है और इस मामले को उठाना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मूर्तियां तोड़ी गई हैं, क्या ये जानबूझकर किया गया है? क्या हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये काम है? मूर्तिकार को नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन यहाँ पर आखिर इन मूर्तियों को निशाने पर क्यों लिया गया? क्यों देवियों की मूर्ति को तोड़ा गया है? अपने आप में बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल सरकार कर क्या रही है? ममता बनर्जी क्या करती हैं? जो वो दावे करती हैं कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती हैं, तो क्यों एक धर्म को यहाँ पर एक तरह से आड़े हाथों लिया जा रहा है? क्यों एक धर्म पर हमले हो रहे हैं? हिंदू विरोधी घृणा क्यों यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या ममता ये सारा प्रकरण
हैंडल करने में नाकामयाब होती दे रही हैं, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है? क्या ध्रुवीकरण यहाँ पर हो रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीसीटीवी फुटेज है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अपने आप में बड़े सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जो हिंदू हैं वो एक तरह से अपने आप को फिर यही माने कि वो अगर यहाँ पर रहते हैं तो उनके लिए न्याय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति होती है जो ममता बनर्जी करती हुई दिखाई देती है, जिसके आरोप लगते हैं। हालांकि ममता बनर्जी नकारती है कि ऐसा कुछ नहीं करती हैं, लेकिन क्या ये वाकई इस बात का सबूत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? क्या ये बात ये नहीं समझाती है कि मूर्तियों को तोड़ देना, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना? और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी हैं वो टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या ये वजह तो नहीं है जिसके चलते इन आरोपियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है? तो देखिए, हालांकि इस घटना पर सीएम ममता बनर्जी का कोई भी बयान नहीं आया है। ये बहुत चौंकाने वाला है और यही चुप्पी विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है। हालांकि इस पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कभी दुर्गा मूर्ति पर विवाद तो कभी सरस्वती पूजा पर तनाव रहा है। एक्सट्रीमिस्ट का हाथ में पूरा बांग्लादेश चला गया। नदिया कृष्णनगर में सरस्वती माता का सब मूर्ति तोड़ दिया। इंसिडेंट तो वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हिंदू के ऊपर, हिंदू संस्कार के ऊपर, हिंदू देव देवी के ऊपर, हिंदू जो पहचान है जिसको हिंदू का, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। दोनों बंगाल में हो रहा है। एक ही लोग काम कर रहा है। एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटल जो पॉलिटिक्स करता है, जिहादी पॉलिटिक्स, जामाती पॉलिटिक्स, वो हिंदू को खत्म करना चाहता है। बांग्लादेश में जो बचे खुचे हिंदू है वो तो खत्म होने वाला है। बाकी यहाँ भी हिंदू का हालत खराब है, चल रहा है। देश का जिक्र किया शुवेंदु अधिकारी ने और कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कुछ हो रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि कभी दुर्गा मूर्ति पर विवाद हुआ तो कभी सरस्वती पूजा पर तनाव देखने को मिला, कभी रामनवमी पर हिंसा हो जाती है और हर बार सवाल एक ही है, क्या बंगाल में धार्मिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसक झड़पें हुई हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। रामनवमी के जुलूसों के दौरान कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं, जिनमें पथराव हुआ, आगजनी की गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। इसको लेकर बीजेपी टीएमसी सरकार पर पहले भी आरोप लगा चुकी है कि उनके राज्य में सनातन धर्म और हिंदू समुदाय सुरक्षित नहीं है। वहीं इन घटनाओं में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो राजनीतिक गलियारों में एक और सवाल गूंज रहा है कि क्या सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती अवैध घुसपैठ और कट्टर सोच का असर बंगाल में दिख रहा है? नदिया जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को और गंभीर बता रहा है। तो बीजेपी का आरोप है कि बंगाल सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में आंखें मूंदे बैठी हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या नदिया में मूर्तियां तोड़ना सिर्फ एक आपराधिक घटना है या फिर ये धार्मिक असहिष्णुता का बढ़ता हुआ चेहरा है? तो क्या ममता सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या बंगाल की सांस्कृतिक पहचान खतरे में है? इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि पूरा वाकया जिस तरह से हुआ है, इसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में सवाल उठना जाहिर सी बात है, तय है। जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या हिंदू पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है, आखिर क्या ये अवैध घुसपैठ के चलते ऐसे लोग पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं जिसके चलते ये घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? ममता बनर्जी क्यों चुप बैठी हुई हैं जब वो दावे करती हैं कि वे सभी धर्मों को साथ लेकर चलती हैं? क्या हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगी? अगर यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहे हैं तो क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? पुलिस प्रशासन आखिर काम क्या कर रहा है? और ऐसे में अगर इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है तो क्या ऐसे ही अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा? तो देखिए, ये मूर्तियां हैं जो तोड़ी गई मूर्तियां थी, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त की गई हैं। सवाल यही है, मूर्तियों को तोड़कर क्या हासिल आप करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर इसे देखा जाए या फिर एक तरह से संरक्षण है ऐसे लोगों को जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देते हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता? और ममता बनर्जी क्यों चुप बैठी हुई है? क्या प्रशासन इतना नाकाबिल है बंगाल में कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, यानी टीएमसी का संरक्षण इतना ज्यादा है इन अपराधियों को कि ये कुछ भी कर सकते हैं।
तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं उन टूटी हुई मूर्तियों की जिन पर हमला किया गया है, प्रहार किया गया है और किस तरह से यहाँ पर इन मूर्तियों को निशाना बनाया गया है। देवी की मूर्तियां हैं ये, हिंदू आस्था से जुड़ी हुई मूर्तियां और इनकी पूजा की जाती है। हमारे लिए काफ़ी महत्व ये रखती हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी आस्था का केंद्र ये देवी की मूर्तियां होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि पूजा जाता है। नवरात्रियों में और ज़्यादा इन मूर्तियों की मांग बढ़ती है और उस वक्त हम देखते हैं किस तरह से इन्हें पूरी सुसज्जित करके मंदिरों में स्थापित किया जाता है। तो क्या इन मूर्तियों का हाल यही होगा? क्या ममता सरकार में हिंदुओं के धर्म से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए जगह सुरक्षित नहीं बची है? क्या मूर्तिकारों के लिए अभी जगह सुरक्षित नहीं है? क्या ममता बनर्जी खुद एक महिला होने के बाद भी यहाँ पर देवी की इस रूप में लोगों को दिखाने के लिए क्या उनकी मजबूरी ऐसी हो गई है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं? तमाम सवाल जो उठने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो मूर्तियां हैं वो शत विशत हालत में पड़ी हुई हैं, उन्हें तोड़ा गया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि अपराधी कौन है और उसके बाद भी यहाँ पर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो अपने आप में गंभीर सवाल उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर कि आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। क्या ये चुप्पी ये दिखाती है कि आप किसी एक धर्म के लिए ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और हिंदू धर्म के कोई मायने आपके लिए नहीं है? क्या ये माना जाए कि बंगाल में अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई रह रहा है तो वो सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को यही समझे कि वो यहाँ से या तो चला जाए या फिर उसके लिए पश्चिम बंगाल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में ये पूरा मामला सामने आया। 50 से 60 देवी की मूर्तियां यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। कोई एक दो मूर्ति नहीं थी। मंदिर के सामने मूर्ति कार्यशाला में तोड़फोड़ की गई है। मूर्तियां पूजा के लिए तैयार की जा रही थी और उसी दौरान ये तोड़फोड़ की गई है। मूर्तिकार जयंत की कार्यशाला को यहाँ पर निशाना बनाया गया। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। 50 से 60 मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं और कार्रवाई कुछ नहीं। शांतिपुर में ये मूर्तियां तोड़ी गई और 50 से 60 देवी की मूर्तियां हैं जिन्हें तोड़ दिया गया है, लेकिन अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और शायद 50 से 60 मूर्तियां तोड़ी भी इसलिए गई हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या बंगाल पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है? और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के और अब से कुछ देर के बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। वहीं हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साखी खान जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहला रिएक्शन मैं डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी से लेना चाहूंगी। रामविलास जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मूर्तियों को तोड़ा गया है, 50 से 60 मूर्तियां हैं, तोड़ दी गई हैं, सीसीटीवी में अपराधी दिख रहे हैं, लेकिन आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ममता सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? और अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो उनके आरोपियों पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी? नमस्कार। पश्चिम बंगाल की यह घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, व्यापार हो अथवा उनके धार्मिक स्थल हो, तथा जो हिंदू है जहां पर धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं, वहां पर एक तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की सरकार केवल और केवल एक पंथ विशेष या धर्म विशेष के लोगों को विशेष करके वहां पर सुरक्षा प्रदान कर रही है तथा हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से वहां पर अत्याचार हो रहा है या उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनको आगे किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। पश्चिम बंगाल की सरकार को अतिशीघ्र अपनी राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ करके और समस्त समाज को समता के साथ, एकता के साथ उनकी सुरक्षा करना और उनका संरक्षण करना यह परम कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की सरकार में अभी कुछ दिन पहले हुमायूं कबीर ने जिस प्रकार से एक मस्जिद की बाबरी मस्जिद नाम देने का कार्य किया, उस पर भी पश्चिम बंगाल की सरकार का संरक्षण रहा। यदि संरक्षण नहीं होता तो इस प्रकार से कैसे किया जा सकता था? परंतु आज की यह दुर्घटना है, यह वस्तुतः जो एक जान करके हिंदू व्यक्ति जो अपना व्यापार कर रहा है अथवा जो प्रतिमाओं को बना करके और मंदिरों में भेजने का कार्य कर रहा है, ये तो इस निंदा के अंदर आता है कानून। और इस निंदा के तौर पर प्रतिमा को खंडित करना, प्रतिमा का अपमान करना, देवताओं का अनादर करना, इसके तहत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जितने भी वहां पर
इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनको एकता के साथ में आगे बढ़कर के आवाज उठानी चाहिए। हिंदू आज शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया जाए या उनके व्यापार को समाप्त किया जाए। उनके जो भरण पोषण परिवार के पोषण करने की जो एक वृत्ति है, उस वृत्ति को छीना जाए, यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पर अति शीघ्र ममता सरकार बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ रामकुमार पाल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रामकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी रिएक्शन हम लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना साकी खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जो घटना घटी है इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर एक तरह से हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्योंकि जो आरोपी वो खुलेआम घूम रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है और बताया जा रहा है टीएमसी से जुड़े आरोपी है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं, ये तो कोई माना नहीं रखता। बहरहाल हिंदू सुरक्षित है, लेकिन ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कुल्ली तौर पर ये दुरुस्त नहीं है और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो दिग्गज कुर्सियों पर है ना, उनकी एक रणनीति है कि सियासियात को बढ़ावा देकर और दो समुदाय के दरमियान फूट डाल के राजनीति की जाए। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है एक तरह की। टीएमसी को भी इस पर गौर करना चाहिए और वहां के जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं उसको भी गौर करना चाहिए। तो जो भी इसका कसूरवार हो, जिसने इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत की है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई है, तो उसे मुकम्मल सजा होनी चाहिए ताकि दो समुदाय के दरमियान कोई फूट ना पड़े। तो ये एक तरीके की सियासत ही मानी जा सकती है, सियासी तौर पर ही ये किया जा रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं हालांकि ये लाना नहीं चाहता था बात इसमें, लेकिन कल वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर मिठाइयां बांटी गई और तलबा की तालीम को पसे पुश्त डाल के एक तरह से कट्टरता को बढ़ावा दिया गया। तो किस तरह की कट्टरता को बढ़ावा दिया गया? खान साहब, जम्मू का मामला तो खैर अलग है, वहां पर वैष्णो देवी कॉलेज का मामला अलग है, क्योंकि वहां पर जितने स्टूडेंट्स को रखा जाना चाहिए था उतनों को एडमिशन नहीं मिला है और पार्शियलिटी वहां पर हो रही थी। चलिए उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भेदभाव की राजनीति यहाँ पर ममता बनर्जी कर रही है, सवाल उसको लेकर उठता है। रामकुमार पाल जी, ये बताइएगा कि देखिए यहाँ पर क्या हिंदू के साथ वाकई भेदभाव हो रहा है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। तुष्टीकरण के लिए कोई नई बात तो है नहीं, ये वही ममता जी मुख्यमंत्री हैं जो राम का नाम लेने पर गाड़ी से उतर कर चमड़ी उधेड़ देंगे कहने वाली। तो उसमें वहां कहाँ कुछ बचा है? वहां पर तो चलो ठीक है, कह रहे हैं दुर्गा पूजा में भी बंदोबस्त लेना पड़ता है, कहीं मुहर्रम को नहीं लेना पड़ता है, बांग्लादेश में किसी मुस्लिम लोगों को बंदोबस्त नहीं लेना पड़ता है। ये है भावना दुर्भावना का काम हो रहा है, और वहां की जनता है वो जिसको चाहेगी चुनती है। अब वो जनता उस तरह से झेलना चाह रही तो झेले जी, क्या कर सकते। लेकिन यहाँ पर रामकुमार जी, मौलाना जी कह रहे हैं सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, ये सिर्फ एक राजनीति है हिंदू मुस्लिम करके। ये 100% राजनीति है, इससे मैं डिनाई करता। 100% खान साहब जो कह रहे थे कि राजनीति, तो हाँ राजनीति है, लेकिन खान साहब एक जवाब देना चाहता हूँ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बारे में। 50 सीटें थी, 43 सीटें मुस्लिम समुदाय को दी, 7 सीटें हिंदू को। ये क्या न्यायिक है? जबकि एक ट्रस्ट जो मुस्लिम वैष्णो देवी ट्रस्ट ने बनाया था, अरे कम से कम आधा आधा तो करते। 43 और 7, ये क्या रेशियो है, क्या भावना है? ठीक है, वैसे तो ये हमारा टॉपिक नहीं है सर, लेकिन मौलाना जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अपने टॉपिक पर हम आएंगे। मौलाना जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं। वहां जो सीट 50 थी, 50 सीटों में एक सीट जो है वो अपने बलबूते पर मेहनत करके सिख समुदाय ले गए और बाकी सीटें हिंदू समुदाय ले गए, और जितनी बाकी 42 सीटें बची थी वो मेरिट की बुनियाद पर मुस्लिम तलबा ले गए, ना कि, और वो एक सरकारी तौर पर पहले ही तयशुदा मामला थे, कोई ट्रस्ट का मामला नहीं है, वहां सरकार भी है। वो गलत है बिल्कुल। ये इस तरीके की राज, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने आज तक देखा है कि भाजपा की रणनीति तालीम से हटना है, कट्टरता को बढ़ावा देना, ये भाजपा ने किया है। मैं यहाँ मसला बंगाल का है, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं
जब से आई है सरकार उसने कोशिश की है कि तालीमी मेयार को इतना नीचे गिरा दिया जाए कि सारी जहालत हो जाए, और जहालत की बुनियाद पर इंसान लड़ता है आपस में, बाकी कुछ नहीं करता है। तो कौन से मेरा कितने मानना है। कॉलेज और कितने यहाँ मदरसे बंद करवा दिए मौलाना साहब? आप खुद ही, आपके पास आंकड़ा मौजूद है, मदरसों का भी, जी। स्कूल का भी आपके पास आंकड़ा मौजूद है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह आप मुझसे तो ज्यादा वहां पर इस अगर चीज साइंस पर गौर एजुकेशन करें। की बात होती है तो विरोध क्यों किया जाता है? मदरसे में अगर साइंस एजुकेशन देने की बात करती है सरकार तो विरोध भी होता है कि नहीं, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। किसी ने कभी विरोध नहीं किया। हमारे जितने मदरसे हैं आप सर्वे करा लें, सब में बेहतरीन स्कूल है, इंग्लिश मीडियम हमने रखे हुए हैं, हम लोग इंशाल्लाह स्कूल भी चलिए चलाते ठीक हैं। है, और मैं अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जी जी, राम कुमार जी। जी ये बताइएगा कि देखिए जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है कि हिंदू यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, जैसे 2026 में इलेक्शन होंगे तो सनातन धर्म की वापसी होगी, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो 2 आरोपी टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जी, वहां की पुलिस तो कुछ पुलिस जैसी नहीं है। अगर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना है तो मैं आपके चैनल पर श्रोताओं से कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति शासन से ही वहां निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड और पिछले 75 साल का रिकॉर्ड क्या है? वहां पे जब लेफ्ट की सरकार है तभी बम कांड होता था। दुनिया में कट्टे की बात सुनी जाती है, वहां बम की बात सुनाई देती है। तो अगले कार्यकाल में, ममता के कार्यकाल में भी वही चीज है कि जब जहां दंगा और गुंडागर्दी होगी वहां निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा क्या कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टी है, सारी पार्टियों को लड़ना है, चुनाव लड़ना है। देश है, भारत देश का ही टुकड़ा है, बांग्लादेश प्रदेश है, तो ये वहां पे होना ही है। जी। लेकिन अच्छा, अवैध घुसपैठ को लेकर भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये बॉर्डर पर लगा हुआ है बांग्लादेश और भारत की, तो ऐसे में जो घुसपैठिए वो आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो राजनीति हो रही है, ममता बनर्जी ने सपोर्ट करती है, जिसके चलते उनके हौसले बढ़ जाते हैं। देखिए, वो तो 12 राज्यों में एसआर हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में ही हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? और बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एसआर के अंदर अभी एसआर से किसी को भगा नहीं रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अवैध और वैध मतदाता की चुनाव हो रहे हैं। अवैध कौन है, वैध कौन है, उसकी जानकारी है, लेकिन वहां पे इतनी भगदड़ है। और दूसरी बात, जो झुग्गियां खाली हो रही हैं उसको आग के हवाले कर दे रहे हैं, सबूत मिटा नष्ट कर रहे हैं। ये सारा मीडिया और चैनल दिखा रहा है, उसी पे देखकर ही मैं अपने बयान करता हूँ। और मौलाना साहब की बातों का जवाब दे सकता हूँ क्या? जी बोलिए बोलिए। देखिए मौलाना साहब, आपको मैं नसीरुद्दीन की जबान में जबान मिला के कहता हूँ कि नसीरुद्दीन शाह ने अभी एक साक्षात्कार दिया था, उसमें मुसलमान के मौलवी और ये जो वक्फ बोर्ड के तथाकथित लोग हैं, यही जवाबदार है मुसलमानों को बहकाने में, लड़ाने में। उन्होंने हमेशा, ये नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुस्लिम लोग हमेशा हिजाब और सानिया मिर्जी के कुर्सी में देखते थे, अपने एजुकेशन में नहीं देखे, अपने विद्यार्थियों को नहीं देखे, अपने कॉलेज स्कूल नहीं खोले। देखिए, ये नसीरुद्दीन शाह ने बैकात दिया, मैं उस पर आपको बयान कर रहा हूँ। ये आप दोषी है। अगर समाज में दुर्भावना है, समाज पिछड़ रहा है, तो दोषी है भारत सरकार, दोषी नहीं है। भारत सरकार जितनी बोर्ड दी है ना, समाज को नहीं दिखा। प्लीज खान साहब, प्लीज 2 शब्द सुन लीजिए, 2 शब्द। इस भारत ने जितना बोल, जिसने संस्थान अल्पसंख्यक बोलकर आपके समाज को हेल्प किए, उतना आपका समाज उठा नहीं है ऊपर। दुर्भाग्य है। मेरी बात सुनिए, आप आज भी सर्वे कराएंगे तो आपको बुरा लग जाएगा पाल साहब। मैं बड़ी हकीकत की बात करता हूं और मेरी एक आदत है, मैं मुंह पर बोलता हूं, मुझे पीठ पीछे कुछ कहने की आदत नहीं है। आप सर्वे करें ना, आप ही की पार्टी भाजपा में आपको 8 से 10% पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बाकी आपको 8वीं 10वीं वाले मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम समुदाय में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आप जे.एंड.के कोई देख लें, कितने आईजी, डीआईजी, तमाम मुस्लिम तबका के लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखी तबका हर जगह मौजूद है। लेकिन ये रणनीति जो भाजपा या दीगर सरकारें कर रही हैं, जिसका इख्तिदार होता है ना, उसने गुंडेगर्दी दिखानी होती है भाई। जहां जिसका इख्तिदार है उसने आवाम को। ठीक है, एक रिएक्शन आचार्य जी से भी ले लेते हैं। आचार्य जी, अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा ही होता रहा तो क्या हिंदुओं को अब बंगाल छोड़ना पड़ेगा, यही माना जाए? देखिए, जिस प्रकार से आज की टीएमसी की सरकार का रवैया दिखाई दे रहा है, और आज का ही नहीं, विगत 15 सालों में अगर देख लें
तो उन्होंने एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए ही काम किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार जो कि एक सम्मानित और पद पर बैठ करके और सभी समाज के तथा सभी जनमानस के लिए काम करना चाहिए, और यदि वो एक पर्सनल समाज के हित के लिए काम करती है तथा हिंदुओं को दबाने का काम करती है, यह घोर निंदनीय है। और बिल्कुल, लेकिन दावा ममता बनर्जी जरूर ये करती रहती हैं कि वो सब धर्मों को साथ लेकर चलती है, लेकिन जब ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं होती तब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ममता की कथनी और करनी में कितना अंतर दिखाई देता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।